चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोग क्या सीखे थे, राउल्ट का नियम। उसमें क्या क्या बात किए थे, दो तरह का विलयन की बात कर रहे थे। एक द्रव में द्रव के लिए, मतलब द्रव में वाष्पशील विलय के लिए ना। दूसरा पढ़े थे क्या, द्रव में अवाष्पशील विलय, जिससे वाष्प नहीं निकलता है। तो दोनों पे आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं द्रव में द्रव के लिए, ठीक है। द्रव में वाष्पशील विलय के लिए कैसे हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, इत्मीनान से सीखिएगा। देखिए पिछले क्लास में हम पढ़े क्या थे, एक बार आपको याद दिला दें। मान लिया जाए एक कंटेनर है जिसमें है ए द्रव, क्या नाम है इसका, ए द्रव है। और एक दूसरा कंटेनर है, इसमें बी को रखे। इसके द्वारा जो आंशिक दाब था पीए था, और इसके द्वारा आंशिक दाब क्या था, पीबी था। अब दोनों को आपस में मिला दिए। आपस में जैसे मिलाए तो एक नया विलयन तैयार हो गया। क्या हो गया, इसमें ए नाम का है और बी नाम का है, ठीक है। ए का मोल प्रवाह कितना था बाबू, एक्स ए था, और इसका एक्स बी था। इसके द्वारा आंशिक दाब कितना था, पी नॉट ए था, और इसके द्वारा पी नॉट बी था। और इस विलयन में ए के द्वारा जो दाब उत्पन्न हुआ था पी ए, और इसके द्वारा कितना, पी बी, ये नहीं बताए थे। और ये जब गैसीय अवस्था में आया था तो वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, देखिए तो पीए जो है मोल प्रवाह और आंशिक दाब के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद आया, पीए बराबर क्या लिखे थे, पी नॉट ए इंटू क्या, एक्स ए। इसी तरह अगर पीबी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अगर हम टोटल प्रेशर की बात करें तो डाल्टन के नियमानुसार क्या था, टोटल प्रेशर बराबर पीए प्लस क्या, पीबी। अब देखिए पीए और पीबी का मान यहां से रख दीजिए, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस क्या, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। समझ में आया। ये फॉर्मूला हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे। आगे बात करते हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए थे ये विलयन वाले अवस्था में, लेकिन जब ये वाष्प वाले अवस्था में जाता था क्या हम लोग पढ़े थे, याद है। देखिए तो वाष्प अवस्था में क्या बात किए थे ये जो पीए होगा वाष्प दाब, पीए जो है वाष्प दाब जो होगा गैसीय अवस्था में या वाष्प की अवस्था में क्या होगा, ये मोल प्रवाह एक्स ए का मोल प्रवाह और यह टोटल प्रेशर के गुणनफल के बराबर होगा, ये बताए थे। इसके बाद अगर हम वाष्प अवस्था में पीबी के वैल्यू पूछें, पीबी, तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे ये पीए निकाले वैसे क्या निकाल लेंगे, पीबी निकाल लेंगे। तो एक्स बी इंटू क्या, टोटल प्रेशर, ठीक है। और हम लोग इसके बाद पढ़े हुए थे क्या, द्रव में अवाष्पशील विलय के लिए, उसका बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, तब जाकर आगे बात करेंगे। हटा दें इसको। चलिए हम लोग पहला सवाल सीखते हैं। देखिए कह रहा है क्या, बेंजीन तथा टॉल्यूइन लगभग आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं। बाबू आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है, ठीक है। खैर सवाल क्या है, बेंजीन तथा टॉल्यूइन, दो गो द्रव है बेंजीन और टॉल्यूइन। आगे पढ़ते हैं। कहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वाष्प दाब 75 टॉर है, मतलब बेंजीन भी द्रव है, उसका वाष्प दाब कितना दे रखा है, 75 टॉर, ठीक है। आगे पढ़िए, कहता है टॉल्यूइन का 22 टॉर है, रहने दीजिए, यानी इसका वाष्प दाब बेंजीन का 75 टॉर और टॉल्यूइन का 22 टॉर है, ठीक है। आगे पढ़िए, कहता है 78 ग्राम बेंजीन तथा 46 ग्राम टॉल्यूइन युक्त विलयन के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेंजीन का वाष्प दाब ज्ञात करें। बेंजीन का वाष्प दाब ज्ञात करें। थोड़ा समझिएगा, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, थोड़ा देखिए तो। दिया गया है पी नॉट C6H6, ये क्या हो गया बाबू, बेंजीन। C6H6 किसका फॉर्मूला होता है, बेंजीन का ना। ये कितना टॉर, तो 75 टॉर। ये पी नॉट क्यों माने, क्योंकि यह शुद्ध अवस्था में है, ठीक है। आगे बात करते हैं। पी नॉट
दूसरा टालविन है, टालविन का फॉर्मूला होता है C7H8 होता है, ठीक है। इसका कितना दे रखा है 22 टॉर। आगे बात कीजिए, बेंजीन की मात्रा कितना दिया हुआ है 78 ग्राम, यानी C6H6 की मात्रा कितना दे रखा है बाबू 78 ग्राम। इसको एक बात बताओ, यहाँ तो मोल प्रवाह जरूरत है ना, तो मोल तो निकालना पड़ेगा, मोल निकालने क्या, इसलिए यहाँ यहीं से निकाल लो। C6H6 का मोल बराबर दिया गया भार बटा सूत्र भार, दिया गया भार 78 ग्राम, सूत्र भार बेंजीन का निकालने सीख जाओ। C6H6 होता है तो यहाँ 6 गुना कितना हो जाएगा 12 ग्राम, प्लस 6 गुना हाइड्रोजन का कितना ग्राम 1 ग्राम, बच्चा 72 6 78, ये भी हो गया 78 ग्राम, ठीक है। अब बताओ यहाँ भी 78 से भाग दे दीजिए, दोनों कट के आ जाएगा कितना मोल 1 मोल। इसी तरह देखिए तो कितना ग्राम टालविन है 46 ग्राम टालविन है, यानी C7H8 की मात्रा कितना है बताओ 46 ग्राम, और इसका भी मोल निकाल लिया जाए। C7H8 का मोल क्या हो जाएगा बाबू बताओ तो, दिया गया भार बटा क्या होता है सूत्र भार 46 बटा, इसका जो आएगा सूत्र भार देखिए तो C7H कितना है 8 है ना, तो 7 गुना 12 ग्राम प्लस 8 गुना 1 ग्राम, बरसते 84 8 92, ये हो जाएगा 92 ग्राम, ठीक है। ये किसका सूत्र भार तो टालविन का, तो यहाँ 92 से भाग दीजिए, ये भी ग्राम में था ये भी ग्राम में है, 46 दुना 92 मतलब 1/2 का मतलब 0.5। अब एक बात बताओ, क्या आप पूछ रहा है बेंजीन का वाष्प दाब, आप ही बताओ, दो द्रव है, एक टालविन है और दूसरा बेंजीन है। अगर इसको मान ले बेंजीन, इसको मान ले टालविन, तो यहाँ बेंजीन मानेंगे तो क्या हो जाएगा बेंजीन का आंशिक दाब और क्या मोल प्रभाव उसका, तो यहाँ इसको हटाते हैं, लिखते हैं इसको, एकदम ध्यान से समझिएगा। इसको भी हटा दें, चलिए कैसे होगा बताइएगा। तो पूछ रहा है क्या बेंजीन का वाष्प दाब, तो P बेंजीन C6H6 सही है। अब क्या हो जाएगा उसका आंशिक दाब C6H6 और X C6H6, समझ में आया। देखिए अभी हम क्या पढ़े थे, PA बराबर क्या पढ़े थे P0A इंटू क्या XA, यानी जिसका वाष्प दाब निकालना हो उसका आंशिक दाब और उसका मोल प्रवाह, ये ना। तो इसी के बदले A के बदले क्या लिख दिए हैं C6H6 बेंजीन का, सवाल बेंजीन का पूछ रहा है, यहाँ भी क्या लिखे C6H6 लिखे और यहाँ भी क्या C6H6, समझ में आ गया बाबू। चलिए इसको हटा दें। अब बताओ आपसे यही पूछ रहा है तो क्या लिखिएगा P0 C6H6 कितना दे रखा है 75 टॉर, ये दे रखा है 75 टॉर, सही है यहाँ तक। अब आप ही बताओ इनटू जिसका मोल प्रभाव पूछा जाए उसका मोल कहाँ ऊपर, याद आया इसका मोल कितना आया था बाबू 1 बटा नीचे में क्या होगा टोटल मोल, तो 1 प्लस कितना 0.5। अब आपका काम है सॉल्व करना, ऐसे करते हैं देखिए, ये हो जाएगा 75 टॉर इंटू 1 बाय, ये जोड़ेंगे तो 1.5, दशमलव उड़ेगा, 5 दूना 10 5 तिया 15 और 25 तिया 75, 25 दूना 50, यानी इसका जो आंसर आएगा 50 टॉर आएगा, समझ में आया। अब हम लोग इसका दूसरा सवाल सीखते हैं, ठीक है, इत्मीनान से सीखेगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है क्या 100 ग्राम द्रव A जिसका मोलर द्रव्यमान 140 ग्राम प्रति मोल को 1000 ग्राम द्रव B मोलर द्रव्यमान कितना 180 ग्राम प्रति मोल में घोला गया, ठीक है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, दो द्रव है A और B नाम का, इसका मात्रा कितना है 100 ग्राम और इसकी मात्रा कितना है 1000 ग्राम। ये जो मोलर द्रव्यमान है बाबू इसका मतलब होता है सूत्रभार अनुभार मोल निकालने के लिए, ठीक है। और कहता है
शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब 500 टॉर पाया गया। आगे बात करते हैं। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब तथा विलयन का वाष्प दाब परिकलित करें। और कुछ बात दिया हुआ, देखिए यदि विलयन का कुल वाष्प दाब 475 टॉर है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, इत्मीनान से सीखिएगा, बड़ा आसान सवाल है, लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा तब सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहले लिखिए दिया क्या गया है। दिया गया है क्या क्या बताओ बाबू, ए की मात्रा कितना दे रखा है 100 ग्राम। इससे आप मोल भी इसी जगह निकाल लीजिए, बाद में फिर निकालना ही पड़ेगा इसे। ए का मोल कैसे निकालेंगे, दिया गया भार बटा सूत्र भार, दिया गया भार कितना है 100 ग्राम, अब बटे सूत्र भार कितना बाबू 140 ग्राम ना, दोनों कटाइए कितना आ जाएगा 10/14, ये क्या निकल गया बाबू मोल। पुनः देखिए तो बी की मात्रा कितना है, बी की मात्रा कितना है बताओ तो 1000 ग्राम, तो बी का भी मोल निकाल लीजिए। बी का मोल क्या हो जाएगा 1000 बटा कितना 180 ग्राम, ठीक है। ये दोनों कैंसिल, 100 बटा कितना हो जाएगा 18, ये ना। अब आगे बात कीजिए, कहता है शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब कितना है 500 टॉर है, यानी पी नॉट बी बराबर है 500 टॉर। टॉर का मतलब क्या होता है वाष्प दाब का मात्रक है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए अब आगे बात कीजिए, कहता है शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब, इसका मतलब क्या पूछ रहा है बाबू पी नॉट ए, यह ना, तथा विलयन का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। यह छूट गया बाबू, यह वाष्प दाब होता, ठीक है। देखिए यहां पी ए भी पूछ रहा है, लेकिन एक बात है, यदि विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है बाबू 475, यानी पीटी दे रखा है कितना, तो पीटी मतलब विलयन का कुल वाष्प दाब कितना है 475 टॉर, यही ना। थोड़ा सोचिए पी नॉट ए और पी ए कैसे निकलेगा। अगर पी ए निकाल दें, ठीक है, पी ए निकाल दें तो कम हो सकता है। देखिए ना आपको दिया क्या है पी नॉट बी, आप इसको पी नॉट बी को आप ऐसे लिख सकते हैं पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये बात समझ में आया, जल्दी बताइए तो आप लोग, बहुत सुंदर। अब देखिए तो सबसे पहले पी बी निकाल लीजिए, ठीक है। कैसे, पी नॉट बी इंटू एक्स बी से, पी नॉट बी का वैल्यू कितना है बाबू 500 टॉर, तो ये हो गया 500 टॉर इंटू बी का मोल प्रवाह। बी का मोल प्रवाह निकालना है, कैसे निकालते हैं, जिसका मोल प्रवाह पूछा जाए उसका मोल ऊपर, उसका मोल यानी बी का मोल ऊपर 100/18 और टोटल मोल नीचे 100/18, अब प्लस कितना लिखिएगा 10/14। इससे क्या निकाल लीजिएगा पी बी, ये आपका काम रहा सॉल्व करना, ठीक है। ये जब सॉल्व कीजिएगा आ जाएगा 443 टॉर। यहां तक समझ में आया बाबू, ये सॉल्व आपका काम है करना, ठीक है। चलिए एक बात बताओ, क्या दे रखा है पीबी, सॉरी क्या निकाल लिए पीबी निकाल लिए, अब पीटी भी दिया हुआ है। तो आप लोग को याद होगा डाल्टन के अनुसार क्या था, पीटी बराबर पीए प्लस पीबी, आया याद। अब बताओ क्या लिखेंगे, टोटल प्रेशर कितना है बताओ तो, टोटल प्रेशर है 475 टॉर बराबर पीए निकाल लीजिए, पीए प्लस ये कितना निकाले पीवी का वैल्यू 443 टॉर। तो बताओ पीए बराबर कितना हो जाएगा, पीए बराबर 475 माइनस 443, ये जो आएगा वो किस में आएगा टॉर में, घटा के देखिए 5 में 3 हो गया 2, 32 टॉर। यानी ए के विलयन का
विलयन में ए का वाष्प दाब निकल गया, लिखेंगे अतः विलयन में ए का वाष्प दाब कितना हो गया बाबू, कितना हो गया 32 टॉर, यानी पी ए तो निकल गया। समझ में आया बाबू यहां तक? आगे बात करें, देखिए अब लास्ट बात क्या है, पी नॉट ए पूछ रहा है, बताइएगा थोड़ा सा। जब हम लोग पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी लिखते हैं, उसी तरह पी ए बराबर क्या लिखेंगे बताइएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू क्या एक्स ए। समझ में आ रहा है बात को? देखिए पी ए कितना निकाले बाबू 32, ये तो 32 हो जाएगा टॉर। पी नॉट ए निकालना है, रहने दीजिए पी नॉट ए इंटू मोल प्रभाज एक्स ए, मतलब ए का मोल प्रभाज, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसका मोल कहाँ ऊपर, कितना निकालेंगे बताओ तो कितना है 10/14, ये लिखेंगे 10/14 बटे क्या टोटल मोल 10/14 प्लस कितना, ये हो जाएगा बी का कितना 100/18। ये सॉल्व कीजिए और क्या निकल जाएगा पी नॉट ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए? अब तो सॉल्व करना आपका काम है। ऐसे जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 280.94 टॉर। समझ में आ गया बाबू? एक हो गया ये वाला आंसर और एक ये वाला आंसर, यही पूछ रहा था पी ए और क्या पी नॉट ए। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। अब हम लोग इस पर अगला सवाल करते हैं, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, अब तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कहता है हेप्टेन तथा ऑक्टेन आदर्श विलयन बनाते हैं, बनाने दो। आदर्श विलयन क्या होता है बताए ना, वैसे विलयन जो राउल्ट के नियमों का पालन करता है वह आदर्श विलयन कहलाता है। ऐसे अगला लेक्चर आदर्श विलयन ही होगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है 373 केल्विन पर दोनों द्रव घटकों के वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल, ये दाब का मात्रक होता है, जैसे टॉर बताए वैसे ये, तथा 46.8 किलो पास्कल है। दोनों द्रव का, कौन कौन द्रव, हेप्टेन और ऑक्टेन, दोनों का वाष्प दाब दिया हुआ है, ठीक है। कहता है 26 ग्राम हेप्टेन तथा 35 ग्राम ऑक्टेन के मिश्रण का वाष्प दाब ज्ञात करें। बाबू एकदम इत्मीनान से समझना क्या सवाल पूछ रहा है। देखिए क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पी नॉट हेप्टेन, इसका फॉर्मूला याद है C7H16, C7H16, ठीक है। इसकी मात्रा या सॉरी पी नॉट हेप्टेन दिया हुआ है कितना, यह है 105.2 किलो पास्कल, ठीक है। अगला देखिए तो पी नॉट ऑक्टेन, ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है C8, 8 दूना 16 दू 18, ये ना, ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है कितना 46.8 किलो पास्कल, ठीक है। अब देखिए 26 ग्राम हेप्टेन है, हेप्टेन की मात्रा कितना दे रखा है 26 ग्राम, मोल निकाल लीजिए इसका थोड़ा सा। हेप्टेन का मोल क्या हो जाएगा बताओ, दिया गया भार बटा सूत्रभार 26 ग्राम। हेप्टेन का सूत्रभार निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 8284 प्लस 16, यानी C100 हो जाएगा ना जी। ये हो गया 7 गुना 12 ग्राम प्लस ये 16 गुना 1 ग्राम, कितना हो जाएगा टोटल 8284 प्लस 16 100 ग्राम,
और इसका भी निकाल लीजिए, किसका, ऑक्टेन का, C8H18, ये हो जाएगा 114 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, इसी तरह 8 गुना 12 ग्राम प्लस 18 इंटू 1 ग्राम, ये हो जाएगा 114 ग्राम। ठीक है, चलिए देखिए, इसको हटाएंगे, लिख लीजिए इसको। चलिए देखिए, इसमें कितना से भाग देना पड़ेगा, 100 से, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 26 बटा, रहने दीजिए, 26 बटे कितना, 100, बाद में तो सॉल्व करना ही है। फिर देखिए, ऑक्टेन की मात्रा कितना बाबू, ये है 35 ग्राम। ठीक है, इसका भी मोल निकाल लीजिए। ऑक्टेन का मोल क्या हो जाएगा, 35 ग्राम बटा कितना, 114 ग्राम। ये 35 बटा 114 ही रहने दीजिए। ठीक है, इसको हटा दे बाबू। चलिए, अब सवाल देखिए क्या कह रहा है, मिश्रण का कुल दाब ज्ञात करना है, मतलब आपको पीटी ज्ञात करना पड़ेगा। पीटी बराबर क्या लिखेंगे, पी हेप्टेन प्लस क्या, पी ऑक्टेन। क्या ये बात समझ में आया, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। कैसे, देखिए पीटी बराबर क्या लिखे थे, पीटी बराबर क्या लिखे थे, पी ए प्लस क्या, पी बी। जब दो द्रव ए और बी था तो ऐसा लिखे थे। यहाँ द्रव का नाम क्या है, हेप्टेन, और दूसरा क्या, ऑक्टेन। अब तो समझ में आ गया होगा, इसको हटा दें। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए तो पीटी बराबर पी नॉट हेप्टेन इंटू मोल प्रभाज हेप्टेन का प्लस पी नॉट ऑक्टेन इंटू ऑक्टेन का मोल प्रभाज। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा बताइए थोड़ा सा, पी नॉट हेप्टेन कितना दे रखा है, 105.2 किलो पास्कल। अब मोल प्रभाज हेप्टेन का कैसे निकलिए, गुना में, हेप्टेन का मोल प्रभाज पूछ रहा है तो हेप्टेन का मोल ऊपर, बताइए कितना, हेप्टेन का मोल 26/100, ये हो जाएगा 26/100, और नीचे में बाबू टोटल मोल 26/100 और प्लस 35/114। ठीक है, फिर यहाँ क्या है, प्लस, इधर वाला भी काम कीजिए, कितना, 46.8 किलो पास्कल इंटू, शायद उधर नहीं दिखाई देगा आपको, यहाँ किसका मोल प्रभाज निकालेंगे, ऑक्टेन का, ना इधर नीचे लिखते हैं, कितना हो जाएगा, 35/114 बट्टे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 26/100, यहाँ तो टोटल हो जाएगा 35/114। समझ में आया बाबू ये तक, यहाँ तक। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है यह है 73.08 किलो पास्कल। समझ में आया बाबू, समझ में आ गया, जल्दी से कमेंट कर तो छोटू। चलिए बहुत सुंदर, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करेंगे। चलिए अब हम लोग इसका अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिए सवाल कह रहा है 350 केल्विन ताप पर शुद्ध द्रवों ए और बी का वाष्प दाब 450 एवं 750 mmHg है। ठीक है, यदि कुल वाष्प दाब 600 mmHg हो तो द्रव मिश्रण का संघटन ज्ञात करें। और भी कह रहे क्वेश्चन में, साथ ही वाष्प प्रवस्था में भी संघटन ज्ञात करें। पहले जो जो दिया है उसको पहले लिख लीजिए, तब आगे बात करेंगे। देखिए तो क्या दिया हुआ है,
शुद्ध अवस्था में तो पी नॉट ए बराबर क्या लिखेंगे, कितना है 450 mmHg, सही है। इसके बाद क्या लिखेंगे, पी बी बराबर कितना कितना है 750 mmHg। और देखिए टोटल प्रेशर कितना है बाबू, पी टी बराबर 600 mmHg। ठीक है, अब आप ही बताइए, आप लोग पढ़े थे क्या, पी टी बराबर पी ए प्लस क्या पी बी, पढ़े हैं। इसको और भी तोड़ के लिखिए, पी ए को हम लोग लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू क्या एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू क्या एक्स बी। कोई दिक्कत। आगे देखिए तो आप लोग को ये बात पता होगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो आप लिख सकते हैं एक्स बी बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए, या आप ये भी लिख सकते हैं एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी। तो एक बात बताओ, एक्स बी का वैल्यू रख दे, देखिए तो एक्स बी का वैल्यू कितना 1 माइनस एक्स ए, तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा बताइएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स कितना 1 माइनस एक्स ए। चलिए ठीक है, अब देखिए तो ये तो फार्मूला को ही हम लोग इस तरह से लिखे ना। अब यहां बोल रहा है क्या, संगठन ज्ञात कर। संगठन का मतलब होता है क्या ना, ये मोल प्रभाव वगैरह सब। ठीक है, चलिए देखिए इसका वैल्यू रख दो यहां, तो क्या हो जाएगा बताइए, पीटी का वैल्यू 600 mmHg है, रहने दीजिए दिया जाए। इसके बाद देखिए पी नॉट ए कितना दे रखा है 450 mmHg इंटू मोल प्रवाह ए का तो नहीं है। आगे बात करते हैं पीबी का, देखिए पी नॉट बी का वैल्यू कितना है 750, देखिए प्लस 750 mmHg इंटू 1 माइनस क्या एक्स ए। अब बताओ यहां से एक्स ए निकल जाएगा, देखिए ना, मात्रक को बाद में ही लिखेंगे, मात्रक तो सब कट ही जाएगा। देखिए ना क्या हो जाएगा 600 mmHg बराबर ये 450 mmHg इंटू एक्स ए प्लस इससे गुना कर दीजिए दोनों में, क्या हो जाएगा 750 mmHg माइनस 750 एक्स ए mmHg, ये ना। एक बात बताओ क्या होगा, बताओ तो, इसमें इसको घटा दें तो क्या हो जाएगा बताइएगा, और ये वाला जो 750 mg है इधर आ जाएगा, तो बताइएगा 600 में 750 घटाएंगे, ये वाला प्लस है तो इधर माइनस mm, और किस में आ जाएगा Hg में। और देखिए तो क्या क्या बचा 450 mm ऑफ Hg इंटू एक्स ए, और ये दोनों सेम टर्म है, लेकिन एक्स ए यहाँ भी है, इसको इधर ही कर लेते हैं mmHg इंटू क्या एक्स ए। अब बताइए ये दोनों सेम लग रहा है, तो 450 में 750 घट जाएगा, तो माइनस आ जाएगा 300 mmHg इंटू क्या एक्स ए। अब देखिए तो अगला टर्म क्या होगा, 600 में 750 माइनस 150 mmHg बराबर माइनस 300 mmHg इंटू क्या एक्स ए। ये गुना मैथ कहाँ आ जाएगा, भाग में, तो क्या हो जाएगा एक्स ए बराबर बताओ कितना हो जाएगा बाबू, माइनस 150 mmHg बटे कितना माइनस 300 mmHg, माइनस माइनस कैंसिल, 150 दूना 300 मतलब 1/2, ये मात्रक भी खत्म हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5
5। समझ में आया यहाँ तक? देखिए ना, कुछ नहीं, जो आप पढ़े थे उसी को तोड़े हुए, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, एक्स बी निकालेंगे। एक्स ए तो निकल गया, एक्स बी यहाँ से भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा बताओ? एक्स बी बराबर क्या लिखें? 1 माइनस एक्स ए। तो क्या हो जाएगा बताइए? ये आधा है, 1 माइनस 0.5, तो ये भी 0.5। ये भी आंसर, ये भी आंसर, संघटक तो निकल गया। एक बात बताओ, अगर हम लोग वाष्प अवस्था में बात करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा? देखिए तो, चूंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू क्या, एक्स ए, यही पढ़े हैं। देखिए पी ए का वैल्यू नहीं है तो पी नॉट तो है, कितना है बाबू? पी नॉट ए 450 mm जी इंटू मोल फ्रैक्शन कितना है ए का? 0.5। आधा से गुना कीजिए 450 में, 200 कितना हो जाएगा? 225 mm हो जाएगा। इसी तरह क्या निकाल लीजिएगा बताइए? तो इस जगह निकालते हैं पीबी। पीबी बराबर क्या लिखिएगा? पी नॉट बी इंटू एक्स, बी लिखना पड़ेगा। तो बताइए पीबी कितना दे रखा है? 750। पीबी बराबर 750 mm जी इंटू मोल प्रभाज कितना आया? 0.5। ये हो जाएगा कितना? 375। यह आ जाएगा 375 mmHg। ये समझ में आया बाबू? यहाँ मोल प्रभाज भी निकाले दोनों का, और दोनों का बिलियन में वाष्प दाब भी निकाले। लेकिन बात कह रहा है क्या? वाष्प अवस्था में भी। तो वाष्प अवस्था में क्या बात किए थे? थोड़ा सा इधर देखिए क्या लिखते हैं वाष्प अवस्था में, बताइएगा थोड़ा सा। अगर हम लोग निकालना चाहें पीए वाष्प अवस्था में, तो मोल प्रभाज इंटू क्या, टोटल प्रेशर, याद आया? ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज इंटू क्या, टोटल प्रेशर। ये किसमें है? वाष्प अवस्था में। ये वाष्प अवस्था में, ठीक है। चलिए देखिए, तो बताओ यहां से क्या आया? 225, इसका वैल्यू 225 mmHg बराबर मोल प्रभाज निकालना है, यहां से मोल प्रभाज निकालना है, इनटू टोटल प्रेशर कितना दे रखा है बाबू? टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 600 mmHg। यहां से एक्स ए निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? 225 बटे कितना, 600 mmHg ऊपर में भी और mmHg नीचे में भी। इसको कटाइएगा, जो आ जाए आंसर। इसी तरह से क्या निकाल लीजिएगा? पीबी निकाल लीजिएगा। क्या लिखिएगा बताइए तो? पीबी बराबर क्या लिखिएगा? एक्स बी इंटू पी टी। क्या लिखना पड़ेगा बताइए? पीबी का वैल्यू कितना है? पीबी का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग? ये बोला ना 375। 375 और कितना हो जाएगा? 375 mmHg बराबर एक्स बी इंटू पी टी का वैल्यू कितना है बाबू? 600 mmHg। तो यहां से क्या लिख लीजिएगा बताइए तो? पीबी बराबर गुना में तो भाग में 375 बटे कितना, 600। मात्रक तो कट ही जाएगा ये दोनों ना जी, ये दोनों कट ही जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, पीबी भी निकल जाएगा। आपको आंसर बता दें, एक्स ए जो है गैसीय अवस्था में कितना आएगा? गैसीय अवस्था में आ जाएगा 0.375, यहाँ आ जाएगा 0.625। देखिए क्या क्या निकाले, पूरा चीज तो निकाल लिए। सबसे पहले क्या किए बताइए? मोल प्रभाज निकाले दोनों का, एक्स ए और एक्स बी। पुनः क्या निकाले? पी ए और क्या, पी बी।
और इसके बाद वाष्प अवस्था में पीए बराबर क्या होता है, क्या होता है, मोल प्रवाह इंटू क्या, टोटल प्रेशर। इसी तरह यहाँ भी बी के लिए भी निकाले, दोनों का आंसर कितना, ये वाला भी आंसर है, ठीक है, ये वाला भी, यहाँ तो एक्स बी होगा ना बाबू, अरे रे 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 मिस हो गया, यहाँ एक्स बी होगा, यहाँ क्या होगा, एक्स बी हो जाएगा, ठीक है, एक्स बी। समझ में आ गया, संघटक निकालने समझ में आ गया। एक बार जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, ठीक है, एक बार इसको फिर से बनाइएगा न्यूमेरिकल को, तब मजा आएगा आपको, ठीक है। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट लें, तब आगे बात करते हैं। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, 300 केल्विन पर बेंजीन तथा नेप्थलीन का वाष्प दाब क्रमशः 50.71 mmHg एवं 52.06 mmHg है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम नेप्थलीन में मिलाया जाए, ठीक है, तो वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सवाल है, लेकिन सब चीज पूछ लिया है। देखिए कैसे, देखिए क्या दिया है, दिया गया है, क्या दिया है बाबू बताओ, बेंजीन का वाष्प दाब, इसको मान लो P0 फॉर बेंजीन, ठीक है, ये होता है कितना, तो दिया हुआ है 50.71 mmHg, ठीक है। आगे देखिए कहता है नेप्थलीन का वाष्प दाब P0 N फॉर नेप्थलीन मान लेते हैं, यह है कितना बाबू, 32.06 mmHg, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यदि 80 ग्राम बेंजीन को, यानी बेंजीन की जो मात्रा है, बेंजीन की मात्रा कितना है, 80 ग्राम, इससे आप मोल निकाल लीजिए। बेंजीन क्या फॉर्मूला होता है, C6H6 ना, का मोल बराबर दिया गया भार बटे क्या हो जाएगा, सूत्र भार, बच्चा 72 6 78, 80/78, ये दोनों ग्राम ग्राम में रहेगा, कैंसिल हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, 78। आगे बात करते हैं नेप्थलीन ये होता है बाबू C10H8 होता है, ठीक है, की मात्रा कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम है ना, इससे मोल निकाल लीजिए। नेप्थलीन का मोल दिया गया भार बटा शुद्ध भार, इसका हो जाएगा 12 × 10 120, 120 + 8 ग्राम कितना हो जाएगा, 128 ग्राम, यानी 100/128, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 100/128, ठीक है। यहाँ तक क्या निकाल लिए, जो दिया हुआ था इससे मोल निकालना है सिर्फ, और क्या देखिए तो सवाल क्या है, अब बोल रहा है क्या, वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल प्रभाव। एक बात बताओ, यहां से सबसे पहले आप निकाल लीजिए पीटी, एक मिनट, पीटी नहीं, पीए निकाल लीजिए। पीए बराबर क्या लिखते हैं, P0 A इंटू क्या, XA, ए के बदले में वहां तो ए भी माने हुए थे, यहाँ क्या है, बेंजीन और नेप्थलीन, तो यहाँ बेंजीन मान लीजिए, तो यहाँ बी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा बाबू, बी, तो वैल्यू पुट कीजिए, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, P0 B का वैल्यू कितना है,
50.71 mm Hg इंटू बेंजीन का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए उसका मोल ऊपर 80 बटा कितना बाबू 78, फिर 80 बटा 78 प्लस क्या हो जाएगा 100 बटा 128। ये कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा, हम लिख देते हैं, ये आ जाएगा पीवी ना निकाले हैं, ये 51.97 mm Hg निकल जाएगा। इसी तरह आप क्या निकाल लीजिए नेप्थलीन के लिए, Pn बराबर क्या लिखेगा P0 n इंटू एक्स एन फॉर नेप्थलीन, ठीक है। तो क्या लिखिएगा बताइए, P0 n का वैल्यू कितना है 32.06 mm Hg, और इसका मोल प्रभाज क्या हो जाएगा बताओ, जिसका मोल प्रभाज पूछा जाए उसका मोल ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटा 128, फिर टोटल मोल नीचे वही 80 बटा 180 बटा कितना 78 ना, प्लस 100 बटा 128, ठीक है। ये जब गुना भाग करके निकालिएगा तो ये निकल जाएगा आपका, एक मिनट बाबू, ये निकल जाएगा लगभग 25, ठीक है। ये मात्रक समेत लिखेगा mm Hg। अब आप टोटल निकाल लीजिए पीटी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, क्या होता था Pa प्लस Pb होता था, तो A के बदले हम क्या माने हैं बेंजीन, तो B, अब B के बदले क्या माने हैं नेप्थलीन, तो N। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, Pt बराबर 51.97 प्लस 25, दोनों को जोड़ेंगे ना, ये आ जाएगा 25 5 7 7 6.97, ठीक है mm Hg। यहाँ तक कोई दिक्कत है बाबू आप लोगों को, थोड़ा बताइए, इतना सवाल सीख गए तो अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं वाष्प अवस्था में। वाष्प अवस्था में क्या लिखेंगे बताइए, हम लोग क्या पढ़े थे, Pa बराबर मोल प्रभाज A का इंटू क्या टोटल प्रेशर पढ़े थे। अब A के बदले हम क्या माने बेंजीन, तो यहाँ लिख दीजिए बेंजीन, यहाँ भी B, ये तो टोटल होगा ही, तो B पर बेंजीन है, तो आपने Pb निकाला है, देखिए ना 51.97 mm Hg बराबर मोल प्रभाज B का, और टोटल प्रेशर आपने कितना निकाला है 76.97 mm Hg। अब क्या करेंगे बताओ, एक्स भी निकल गया, कितना गुना में है तो भाग में 51.97 बटे कितना 76, ये दोनों तो मात्रा कट ही जाएगा 97। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो है 0.675 है। अगर आपसे यहाँ नेप्थलीन का पूछता, ये तो बेंजीन का पूछ रहा था, नेप्थलीन का पूछता तो एक में इसको घटा लेते, घटा के भी देख लीजिए कितना आएगा, यह जाए एक में जब एक्स बी घटा लेंगे तो एक्स एन निकल जाएगा, एन फॉर नेप्थलीन, तो 1 माइनस 0.675, तो ये कितना हो जाएगा 0.325। ऐसे आपसे यही पूछ रहा था तो यही आंसर हो जाता, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी से कमेंट कर तो छोटू। आज यहीं तक रहने दें, अगले क्लास में हम लोग राउल्ट के नियम पर ही न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन वो रहेगा दूसरा टाइप का, कौन सा तो याद है, द्रव में और वाष्पशील विलय के लिए, ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं, इसको फिर से रिवीजन कीजिए, आप 1-2 बार रिवीजन कीजिए, समझ में आ जाएगा। सबको गुड नाइट, बाय।